अब इस प्रॉब्लम को हम लोग को सॉल्व करना है, लेकिन जो भी प्रॉब्लम होगा वो किस मेथड पे सॉल्व करना है ये हमको पता नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम जो क्वेश्चन है उसके नेचर के अनुसार ये डिसाइड करते हैं कि हमारा वो कौन सा मेथड लगेगा। तो जब इसका nth टर्म निकालूं और nth टर्म निकालेंगे और यदि nth टर्म में n का पावर भी n का टर्म हो तब कॉसिज nth रूट टेस्ट के विषय में सोचा जा सकता है, लेकिन यदि ऐसा नहीं है तब उसके विषय में नहीं सोचना। फिर उसके बाद कंपैरिजन टेस्ट है। तो कंपैरिजन टेस्ट में हम क्या करते हैं कि nth टर्म निकालते हैं और यदि वो nth टर्म में प्रत्येक जो टर्म है वो n के टर्म्स है तब न्यूमरेटर में n का मैक्सिमम पावर और डिनोमिनेटर में n का मैक्सिमम पावर, ऐसा हम देखते हैं। तो ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसका nth टर्म निकालें। तो nth टर्म निकालने के लिए आप देखोगे कि ये फैक्टोरियल 2 है और ये हमारा फैक्टोरियल 1 है। तो अब हम क्या करें, यदि इस टर्म को हम निगलेक्ट कर दें तो a टू द पावर 1 और फैक्टोरियल 1, अब यह a है, ये जो टर्म है वो है, एक और अतिरिक्त इसके आगे का a प्लस 1 हो गया है बाई फैक्टोरियल 2 और फिर इसके बाद फैक्टोरियल 3 है। तो यह a प्लस 1 ये दोनों है, उसके एक और आगे का टर्म, यानी सब में लास्ट टर्म जो फैक्टोरियल है a प्लस उससे एक कम तक, तब इसका an निकालेंगे, यानी nth टर्म an इज इक्वल टू ए निगलेक्टिंग फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को क्योंकि नेचर निकालना है तो नेचर के लिए यदि हम उसको nth टर्म में कुछ हमको सुविधाजनक रिजल्ट आ गए और उसके लिए कुछ टर्म को ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम कर लेते हैं। तो उससे सम टर्म ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो उससे उसके नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हमने nth टर्म ए निगलेक्टिंग फर्स्ट टर्म, तो हमको मिल जाएगा। पहले फैक्टोरियल का देखो, फैक्टोरियल का तो फर्स्ट में फैक्टोरियल 1 इसको समझा जा सकता है, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल n ऐसा है। और प्रत्येक टर्म में देखो a, फिर उसके आगे का टर्म a प्लस 1, फिर यानी ये से प्रत्येक टर्म समाप्त हो रहा है और जो हमारा ये फैक्टोरियल में आ रहा है उससे एक कम तक a में ऐड होकर के लास्ट टर्म दे रहा है, तब हमारा यह होगा a प्लस 1, a प्लस 2, इस तरह से आप लेते जाओ और लास्ट में a प्लस n माइनस 1, क्योंकि ये 3 है तो 3 माइनस 1, ये 2 है तो 2 माइनस 1, तो इस तरह से ये हमको मिल गया nth टर्म। अब जब nth टर्म आया तो देखो ये यदि हमारा प्रत्येक में n आता तब हम देखते हैं कि n का मैक्सिमम पावर न्यूमरेटर में क्या होगा और n का मिनिमम पावर और मैक्सिमम पावर डिनोमिनेटर में क्या होगा, लेकिन हमारा प्रत्येक में नहीं है, केवल ये n में, इसलिए यहाँ हमारा कंपैरिजन टेस्ट नहीं लग पाएगा। तब हम क्या करते हैं कि उसके बाद तब रेशियो टेस्ट या उसी को डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। तो डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में क्या है कि an लो और ठीक उसके बाद का टर्म an प्लस 1 लो और तब दोनों का रेशियो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और वो जो वैल्यू आती है वो ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 तो डाइवर्जेंट और इक्वल टू 1 पर टेस्ट प्लेन। तब हम क्या करेंगे कि रेशियो टेस्ट लेने के लिए हम an प्लस 1 निकालें। तो यहाँ से an प्लस, दिस इम्प्लाई an प्लस 1, तो हमारा यह a प्लस 1, a प्लस 2 से यह a प्लस n माइनस 1, यहाँ तक तो था ही पहले। अब जो टर्म हम ले रहे हैं ये लास्ट टर्म, अब देखो फैक्टोरियल में जब करेंगे तो हमारा n प्लस 1 है तो फैक्टोरियल n प्लस 1 और लास्ट टर्म a प्लस जो है उससे एक कम,
या जो आपके पास है उससे एक आगे का भी टर्म। तो जैसे हमारा यह ए प्लस 1 है, तो ये तो दोनों रहा, उससे एक आगे का टर्म। तो यह हमारा यहां तक तो है, अब इससे एक आगे का n प्लस 1 के लिए तो हमारा n माइनस 1 से एक आगे तो n, तो यह ए एन ऐसा आ गया, तो हमारा ए एन प्लस 1 ऐसा आ गया। अब हम रेशियो टेस्ट का यूज करें, तो यूजिंग रेशियो या वही डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट वी हैव लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ए एन अपान ए एन प्लस 1। तो ए एन को लिख लो, तो ए एन है आपका ए प्लस 1, ए प्लस 2 से लेकर के ए प्लस एन माइनस 1 यहाँ तक का एक टर्म आ गया, और अपान फैक्टोरियल एन ये हमारा ए एन आया। ए एन प्लस 1 करेंगे तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में लिमिट यहाँ है, तो यहाँ भी लिमिट आएगा ए एन और अपान ए एन प्लस 1। तो अब हमारा ये फैक्टोरियल एन प्लस 1 ये हमारा ऊपर चला जाएगा, और तब ये टर्म ए और फिर यह ए प्लस 1, ए प्लस 2 से ए प्लस एन माइनस 1 और लास्ट में ए प्लस एन, ऐसा हमको मिलेगा, ये हमको मिला। अब आप देखो इसमें लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो अब ए से ए प्लस एन माइनस 1 तक यहां तक के टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। अब आपका सिर्फ इसमें बचा a प्लस एन, और ये देखो फैक्टोरियल n प्लस 1 है, तो इसको लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n। तो हमको ये बचा ऊपर केवल n प्लस 1 और नीचे बचा a प्लस n, यही हमको मिलेगा। देखिए a से a प्लस n माइनस 1 तक न्यूमरेटर में है, और यह a से a प्लस n माइनस 1 ये तो है ही है, उसके आगे एक टर्म और है, तो यहां तक इससे कैंसिल। ये फैक्टोरियल n है, n प्लस 1 है, फैक्टोरियल n है, तो इसको लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n। तो फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल कैंसिल n प्लस 1। अब आपको इसका लिमिट लेना है, तो लिमिट लेना है तो जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लिमिट लेते हैं तो n को डिनोमिनेटर में लाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ n पर 1 पावर है, यहाँ भी n पर 1 पावर है, तो n से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करो, तब हमको मिल जाएगा यहाँ से लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 बाई n, और नीचे हमारा a बाई n और प्लस 1। अब हम क्या करें, n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखें, तो यहाँ रखोगे तो ये 0 यानी यह 1, और यहाँ रखोगे तो ये भी 0 तो ये 1, यानी ये वैल्यू हमको मिल गया 1। तो जब हम डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट का यूज करें, तो जब ए एन अपान ए एन प्लस 1 इसका लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ले, और वो वैल्यू यदि हमारा जो आवे वो 1 से ग्रेटर रहे तब तो कन्वर्जेंट हो जाता है, लेस देन 1 रहे डाइवर्जेंट हो जाता है, लेकिन इक्वल टू 1 पर वो टेस्ट फेल कर जाता है। तो ये हमारा टेस्ट यहाँ फेल कर गया। तो दिस इंप्लाई रेशियो टेस्ट इज फेल। रेशियो टेस्ट फेल हो गया। अब हम जब रेशियो टेस्ट फेल हो जाए तब उसके बाद से क्या करो कि तब वो हाई रेशियो टेस्ट, यानी हम तब रॉविज टेस्ट का यूज करते हैं। जब ये रेशियो टेस्ट का हमारा फेल होता है यानी 1 दे देता है, तब उसके ठीक बाद हम यूज करते हैं रॉविज टेस्ट का। तो अब रॉविज टेस्ट का यूज करें,
तो एक बार रविश टेस्ट को हम देख लें है क्या। तो रविश टेस्ट में जो आता है उसी की वैल्यू हम निकालेंगे। तो नाउ वी शैल ट्राई रविश टेस्ट। अब रविश टेस्ट है क्या, तो यह लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n a n अपान a n प्लस 1 माइनस 1, यह वैल्यू हम निकालते हैं। तो अब यह निकालने के लिए देखो a n बाई a n प्लस 1 निकला हुआ है ऊपर। जब रविश टेस्ट से पहले जब हम रेशियो टेस्ट लेते हैं तो ये वैल्यू निकला रहता है, इसलिए उसको हमको बहुत कैलकुलेशन में इतने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखो an बाई a n प्लस 1 की वो वैल्यू यहां रखते हैं जिसको लिमिट बनाने से, यानी उसके बाद उसको लिमिट निकालना हो तो जो फॉर्म बनाते हैं ठीक उसके पहले वाला। तो देखो हमारा an बाई a n प्लस 1 इसमें कैंसिल होने के बाद यही बचा है। ये फॉर्म हमारा तब आया है जब हमको लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लेना है, लेकिन हमको इसमें यही n टेंस टू इनफाइनाइट पे लिमिट लेना नहीं है, यहाँ टोटल को कैलकुलेट करके ईयर से मल्टीप्लाई करके तब लेना है। इसलिए इसकी वो वैल्यू रखेंगे जिसको हम लिमिट लेने के लिए चेंज करते हैं उसके ठीक पहले का, यानी हम यह वैल्यू रखेंगे। तो ये वैल्यू रखोगे तब हमको मिलेगा यहाँ से लिमिट n और an बाई an प्लस 1 ये वैल्यू रखेंगे। तो यह n प्लस 1 अपान a प्लस n और माइनस 1। देखो इस फॉर्म में इसलिए नहीं लिखते हैं कि यहाँ फिर कैलकुलेट हमको करना है, तो इसको इस फॉर्म में यदि लिखोगे तो फिर कैलकुलेट करने पर यही आएगा, इसलिए लिमिट से ठीक पहले की जो वैल्यू है उसी को लिखते हैं। तब हमको यह मिल गया an टेंस टू इनफाइनाइट। अब यह लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यह n, और फिर इसको कैलकुलेट करोगे तो यह n प्लस 1 माइनस a माइनस n अपान a प्लस n, ऐसा हमको मिल जाएगा। अब n से n कैंसिल, तो अब हमको जो मिला उसको रखेंगे यहाँ। तब हमको मिला यानी यहां से लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n a n अपान a n प्लस 1 माइनस 1, क्या वैल्यू। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और यह n, इसको कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट करने पर n और माइनस n कैंसिल, तो 1 माइनस a और बाई a प्लस n यह आया। अब इसको फिर n टेंस टू इनफाइनाइट पर लिमिट लेंगे। तो जब n टेंस टू इनफाइनाइट पर लिमिट लेना हो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में n का जो मैक्सिमम पावर है उसे डिवाइड कर दो। तो जब डिवाइड करेंगे तो देखो यह a 1 माइनस a, इसमें हमारा n नहीं है और लिमिट लेना है n टेंस टू इनफाइनाइट, इसलिए वो हमारा बाहर आ जाएगा। तो यह 1 माइनस a यह वैल्यू, और यह लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, n को n से डिवाइड करोगे तो 1, और यहाँ a बाई n और प्लस 1, ऐसा आ गया ये वैल्यू आया। तो अब यह n टेंस टू इनफाइनाइट, तो ये वैल्यू 0 और 0 प्लस 1 1, यानी ये टोटल वैल्यू 1 आया। तब हमको यह वैल्यू मिल जाएगा 1 माइनस a, 1 माइनस a। तो 1 माइनस a ये ग्रेटर देन 0 हो जाए तब हमारा जो सीरीज होगा वो सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो इफ 1 माइनस a इज ग्रेटर देन 1, तो या इसी की वैल्यू को आप लिख सकते हो, दिस इंप्लाई
यह ए लेस देन वन, ए लेस देन दिस इंप्लाई, यानी इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो यह इधर आएगा तो प्लस ए और ये इधर जीरो, तो यानी यह वैल्यू ए लेस देन जीरो। चलो ए लेस देन जीरो, ठीक है। अब आप दूसरा इफ 1 माइनस ए लेस देन 1 और दिस इंप्लाई ए ग्रेटर देन जीरो, तो ये आएगा आपका कन्वर्जेंट और ये आएगा डाइवर्जेंट, और यह इफ 1 माइनस ए इज इक्वल टू 1 और दिस इंप्लाई ए इज इक्वल टू जीरो, टेस्ट इज फेल्ड, तब यह टेस्ट फेल कर जाएगा। लेकिन हमको हर स्थिति में इसकी वैल्यू को डिटरमिन करना है, तब हम देखेंगे कि इससे फिर कैसे हम निकालें। तो हमने देखा कि जब यह वैल्यू 1 माइनस ए इसकी लिमिट आया, जिसको हम यल लिखते हैं, तो वो 1 से ग्रेटर रहता है, तब हमारा वो कन्वर्जेंट होता है। वो वैल्यू 1 से लेस होता है तब डाइवर्जेंट होता है, और 1 आ जाए तब वो टेस्ट फेल कर जाता है। तो यह वैल्यू 1 इट मीन्स ए इक्वल टू जीरो। तब हम देखेंगे कि हमारा जो ये क्वेश्चन है अब उससे किस फार्मूले का यूज करें। तो अब यह ए की वैल्यू जीरो आ गया, तो टोटल सीरीज में ए इक्वल टू जीरो कर दें, तो ए इक्वल टू, तो गिवन सीरीज इज 1 प्लस ए प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस ए प्लस 1 ए प्लस 2 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। ये आपका गिवन सीरीज है। तो गिवन सीरीज है, तो देखो अब इसमें किस मेथड का यूज करेंगे। तो जो वैल्यू जिस पर टेस्ट फेल किया उसको रखो, तो जब ये को जीरो कर दोगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, आगे के सारे टर्म जीरो। तो हमको जो सबसे पहले जो हम लोगों ने डिफाइन किया था कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, तो उसमें एन टर्म का सम निकाला जाता था। आगे तो हम तब यूज किए जब उस सीरीज का एन टर्म का सम निकालना पॉसिबल ना हो। तो यदि एन टर्म का सम निकाला जाए और फाइनाइट एंड यूनिक हो तब वो कन्वर्जेंट होता है, और इनफाइनाइट हो जाए तब वो हमारा डाइवर्जेंट होता है, और यूनिक ना हो तो ऑस्किलेटरी हो जाता है। तो ऑस्किलेटरी में जब प्लस माइनस आता है तभी होता है। तो अब यहां से इसका हम क्या करें, निकाले फॉर ए इक्वल टू जीरो एस एन टर्म का सम निकाले, तो यह 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, यानी ये वैल्यू हमको आ गया 1, यह वैल्यू 1 आ गया 1। तो एन टर्म का सम जब निकाला जाए और हमारा फाइनाइट एंड यूनिक आ जाए, तो फाइनाइट एंड यूनिक एन टर्म का सम लें और उसका लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट लेते हैं। तो ये तो हमारा एन टर्म का सम आया और लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एस एल इज इक्वल टू 1। अब ये हमारा फाइनाइट एंड यूनिक है, तो अब वहाँ फाइनाइट एंड यूनिक नहीं लिखते हैं, जब लिमिट लेते हैं वहाँ लिखते हैं। तो एन टर्म का सम, ये भी हमारा एन टर्म का एस एन में ये केवल एन टर्म तक ही आएगा, एन टर्म ही एस एन है, तो एन टर्म ही, तो हमारा ए सपोज कर लिया गया कि एन टर्म तक, ऐसा लिखा गया। और तब एस एन का एन टेंड्स टू इनफाइनाइट पर जो लिमिट आया
वो हमारा विच इज फाइनाइट एंड यूनिक, फाइनाइट एंड यूनिक, दैट इज सीरीज इज कन्वर्जेंट। इस स्थिति में एक कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो हमने तीनों स्थितियों में देखा, ए यदि लेस देन 0 हो तो कन्वर्जेंट, ए ग्रेटर देन 0 हो डाइवर्जेंट, और फिर ए इज इक्वल टू 1 हो तो हमारा कन्वर्जेंट। इट मीन्स ए लेस आर इक्वल टू 0 पर हमारा कन्वर्जेंट हुआ और ए ग्रेटर देन 0 पर डाइवर्जेंट हो गया। तो हेंस फाइनल रिजल्ट, हेंस इवन सीरीज इज कन्वर्जेंट if a less r equal to 0 and divergent if a greater than 0। इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले रेशियो टेस्ट का यूज किया गया, क्योंकि अन्य जो यूज करने का जो बेस है वो नहीं था। तो हम लोगों ने डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट का यूज किया, लेकिन उस पर फर्स्ट स्टेप पे ही 1 आ गया। तो जब यह टेस्ट यानी रेशियो टेस्ट फेल करता है तो ठीक उसके बाद रॉबिन्स टेस्ट का यूज करते हैं, और रॉबिन्स टेस्ट से हम देखते हैं कि उसकी वैल्यू क्या आती है। वहाँ जो फेल करेगा तो फिर आगे जो नेचर रहेगा उसके अनुसार वर्क करते हैं। जब डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल कर जाता है तब वहाँ से 2 वर्क क्वेश्चन के अनुसार प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे पास बचता है। एक तो रॉबिन्स टेस्ट, जैसे अभी इसके ठीक पहले क्वेश्चन किया गया था कि जब हमारा रेशियो टेस्ट फेल किया यानी इक्वल टू 1 आ गया तब हम लोगों ने रॉबिन्स टेस्ट का यूज किया था। लेकिन वहीं रॉबिन्स टेस्ट के पैरेलल एक और टेस्ट होता है लॉगरिथमिक टेस्ट। तो लॉगरिथमिक टेस्ट और रॉबिन्स टेस्ट दोनों एक साथ नहीं, दोनों में एक का ही यूज होता है। यानी जब हमारा रॉबिन्स टेस्ट, जब हमारा रेशियो टेस्ट फेल करता है, डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल करता है, उस स्थिति में जब हम देखते हैं कि nth जो टर्म है वो nth टर्म में पावर का पावर भी n के टर्म में हो, तब हमारा रेशियो टेस्ट फेल होने के बाद तब हम लॉगरिथमिक का यूज करते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि nth टर्म में n जो है वो मल्टीपल में है, प्रोडक्ट में है, यानी n के पावर में n नहीं है, तब हम रॉबिन्स टेस्ट का यूज करते हैं। अभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो ये बातें क्लियर होंगी, लेकिन अब इसका प्रूफ करना है तो प्रूफ पहले कर ले, फिर प्रॉब्लम लेके हम बताते हैं इसको। देखो पूरा जो कन्वर्जेंस है उसमें सबसे महत्वपूर्ण वर्क है कि हम कैसे किसी क्वेश्चन को प्रोसीड करें, क्या नियम लगाना है, हम कैसे आगे बढ़ें इस चीज को। नहीं तो हर क्वेश्चन में किसके लिए क्या नियम आया है याद करना संभव नहीं है, इसलिए उसके मेथड को हम लोग जाने। तो जब टोटल आपका समाप्त हो जाएगा तो पूरा फिगर एक बार हम आपको देंगे, लेकिन तब तक जो चल रहा है उसमें किसका यूज हम कैसे करेंगे उसका हम लोग यूज कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ देखो, लॉगरिथमिक टेस्ट का पहले हम प्रूफ करें, फिर इसका यूज कब करते हैं उस पर डिटेल एक प्रॉब्लम लेके हम करेंगे। लेकिन अभी इसका प्रूफ तो कहा जा रहा है कि सिग्मा ए बी इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। तो यह जो सीरीज है वो पॉजिटिव टर्म का है, इसलिए इतनी बात क्लियर हो गई कि वो ऑस्किलेटरी नहीं होने वाला है, या तो कन्वर्जेंट होगा नहीं तो डाइवर्जेंट होगा। तो कहा जा रहा है कि an अपान an प्लस 1, यानी जो सीरीज है उसका nth टर्म लो और फिर उसके आगे का एक और टर्म यानी n प्लस 1 एक टर्म, दोनों का रेशियो लो और उसका लाग लो, इसका लाग लो और फिर n से मल्टीप्लाई करें।
तब हमारा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पर जो वैल्यू आ गए वो वैल्यू यदि ग्रेटर देन 1 हो जाए तो कन्वर्जेंट और लेस देन 1 हो जाए तो डाइवर्जेंट। इसके प्रूव करने का स्टार्टिंग वैसे ही करेंगे जैसे हम लोगों ने रॉबिन्स टेस्ट का किया था। यानी रॉबिन्स टेस्ट का यूज हम लोगों ने कैसे किया कि उसमें हम लोगों ने एक सीरीज लिया सिग्मा बीएन और सिग्मा बीएन को लिया सिग्मा 1/n टू द पावर p। तो अब ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को करने के लिए वही तरीका जो हम लोग इसके पहले यानी जो रॉबिन्स टेस्ट को किया है तो उसमें क्या करते हैं, दो आधार लेकर के उसको प्रूव किया जाता है। एक हम सिग्मा बीएन यानी एक दूसरी सीरीज लेते हैं और वो सीरीज ऐसा कि जिसका नेचर हमको पता हो और तब ये सिग्मा एन और जो दूसरा सीरीज लिए सिग्मा बीएन इन दोनों का नेचर सेम होगा। यानी सिग्मा बीएन यदि कन्वर्जेंट है तो सिग्मा एन भी कन्वर्जेंट होगा यदि एन अपन एन प्लस 1 ग्रेटर देन बीएन अपन बीएन प्लस 1। और सिग्मा बीएन यदि हमारा डाइवर्जेंट है तो सिग्मा एन भी डाइवर्जेंट होगा यदि एन अपन एन प्लस 1 लेस देन बीएन अपन बीएन प्लस 1। तो जैसे हम लोगों ने उसमें जो सिग्मा बीएन लिया था वो समेशन 1/n टू द पावर p और p ग्रेटर देन 1 तो हमारा वो सीरीज था वो कन्वर्जेंट था और ग्रेटर देन और लेस देन 1 पर इक्वल टू 1 पर वो डाइवर्जेंट हो गया था। तो हम वही वर्क करेंगे। तो इसका प्रूफ लेट सिग्मा बीएन is equal to summation 1/n to the power p if p is greater than 1 sigma bn is convergent this implies sigma an is also convergent if an upon an plus 1 greater than bn upon bn plus 1। ये वर्क हम लोग रॉबिन्स टेस्ट का यूज किए थे उसमें भी। तो सिग्मा बीएन को हमने सिग्मा 1/n टू द पावर p इसको क्यों लिया, क्योंकि इसमें p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लें तो इसका नेचर हमको मालूम है। अब इसमें p को ग्रेटर देन 1 हम ले लें क्योंकि जब p को ग्रेटर देन 1 ले लेंगे तो सिग्मा बीएन कन्वर्जेंट हो जाएगा और जब यह कन्वर्जेंट होगा तो सिग्मा एन भी कन्वर्जेंट होगा यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो दिस इंप्लाई सिग्मा एन इज कन्वर्जेंट if an upon an plus 1 greater than bn upon bn plus 1। अब इसकी वैल्यू bn का हम लोगों ने लिखा है 1/n टू द पावर p और यहाँ से 1/n plus 1 टू द पावर p यानी तो दिस इम्प्लाई समेशन an is convergent if an upon an plus 1 ग्रेटर देन। अब इसकी वैल्यू है और ये इससे ग्रेटर है तो इसको जब हम लेंगे तो यह n प्लस 1 अपॉन n टोटल टू द पावर p ये हमको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा। यानी इसकी वैल्यू ये है और ये वैल्यू इससे ग्रेटर है तो इससे ये वैल्यू ग्रेटर होगा। अब देखो जो जिस फॉर्म में हमको लाना है तो लाना है an अपॉन an प्लस 1 ये हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसके बाद हमको लाग चाहिए तो हम क्या करें दोनों साइड का लाग लें। तो दिस इंप्लाई समेशन an इज कन्वर्जेंट if log
ए एन अपान ए एन प्लस 1 ग्रेटर देन log, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई एन, एन बाई एन 1 और प्लस 1 बाई एन और यह पी। अब जो भी वर्क करेंगे हमको जो ये वैल्यू है उस डायरेक्शन में वर्क किएंगे। तो यह ए एन बाई ए एन प्लस 1 ले लिया। अब इसके बाद लाग चाहिए तो हमने दोनों साइड में लाग ले लिया। अब लाग लिया गया तब आप देखो यह लाग यह m टू दी पावर n तो n लाग m ऐसा आ जाएगा। तो यह दिस इंप्लाई समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट इफ log ए एन अपान ए एन प्लस 1 ग्रेटर देन p log 1 प्लस 1 बाई एन। अब यह log 1 प्लस एन, ये log 1 प्लस एक्स, इसका फार्मूला होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एंड सो 1 आगे हमारा। तो इसका एक्सपेंशन कर दें। तो इसका एक्सपेंशन जब हम करेंगे तब हमको दिस इंप्लाई सिग्मा ए एन इज कन्वर्जेंट इफ log ए एन अपान ए एन प्लस 1 ग्रेटर देन पी। एक्सपेंशन करो इसका। तो एक्सपेंशन करेंगे तो ये वैल्यू 1 बाई एन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन हायर टर्म्स ऑफ 1 बाई एन इस फॉर्म में आता जाएगा। इसका एक्सपेंशन कर लिया। अब आप देखो ये वर्क हो गया। अब हमारा यहाँ n चाहिए तो n चाहिए तो ये टोटल में 1 बाई एन कॉमन है। तो उस n को जब इधर लाओगे तब हमको मिला समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट इफ log या n को इधर ले लो इफ n log ए एन अपान ए एन प्लस 1 ग्रेटर देन। अब देखो ये 1 बाई एन टोटल में कॉमन हुआ है और वही n बाई एन का n को इधर ट्रांसपोज कर दिया गया। तो ये हमको मिल गया यहाँ से यह p और यह वैल्यू 1 और माइनस 1 बाई 2n और प्लस 1 बाई 3n स्क्वायर एंड सो ऑन। ये वैल्यू। अब इसके बाद आपको ये टोटल वर्क हम लोग इतना ला दिया। अब n टेंड्स टू इनफाइनाइट। तब हम क्या करें कि अब इसका लिमिट लें, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। implying series AN is convergent if limit n tends to infinite n log an by an plus 1 greater than। फिर से ये वैल्यू देखो, जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लिमिट लेंगे तो ये 1 बाई इनफाइनाइट, ये 0, ये भी 0, सब में आगे डिनोमिनेटर में n है तो आगे सभी 0 ए ग्रेटर देन p ऐसा आया है। अब यह जो वैल्यू है n log an अपान an प्लस 1 n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसी की वैल्यू को l कहा गया है। तो सीरीज AN इज कन्वर्जेंट इफ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n log an बाई an प्लस 1, इसी की वैल्यू को कहा गया है l, यही वैल्यू l है।
और ये वैल्यू आपका P से ग्रेटर है, क्योंकि इतने की वैल्यू ही इक्वल टू यल है और ये वैल्यू P से ग्रेटर है, यानी यह वैल्यू ग्रेटर देन P। और P को हमने सपोज किया है ग्रेटर देन 1, क्योंकि सिग्मा 1/n टू द पावर P को ग्रेटर देन 1 लिए तभी वो कन्वर्जेंट हुआ है। तो ये और यह P जो है वो ग्रेटर देन 1 लिया गया है, इसको लिया गया है। तो अब आपका क्या मिला कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है। कब है? जब इसका जो लिमिट है वो लिमिट 1 से ग्रेटर हो गया। तो दिस देयरफॉर सीरीज AN इज कन्वर्जेंट if limit n tends to infinite n log an by an plus 1 is equal to L greater than 1। तो ये पहला वर्क हम लोगों ने कर लिया। तो अब जो ये वर्क हम लोगों ने किया है, दूसरा सेम इसी पैटर्न पे करेंगे, यानी समेशन 1/n टू द पावर P। अब जो P ये हमारा ग्रेटर देन 1 के लिए हमने किया, अब उसको लेस देन 1 लेंगे। तो जब लेस देन 1 लेंगे तो लेस देन 1 पर वो हमारा डाइवर्जेंट होगा। लेकिन जब सिग्मा BN डाइवर्जेंट हो तो सिग्मा AN डाइवर्जेंट तब होगा जब AN/AN प्लस 1 लेस देन BN/BN प्लस 1 हो। तो जो हमारा ग्रेटर देन हम लेते आए हैं अब वो हमारा लेस देन लेते आएंगे। इसी फॉर्म में हम इसको करेंगे। अब सेकेंड वर्क P लेस देन 1 समेशन BN इज इक्वल टू समेशन 1/n टू द पावर P इज डाइवर्जेंट। ये हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा यदि P की वैल्यू 1 से लेस लें, तब जो सिग्मा BN है जिसकी वैल्यू समेशन 1/n टू द पावर P लिया गया है वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। अब ये डाइवर्जेंट है तो सिग्मा AN भी डाइवर्जेंट हो जाएगा इफ AN/AN प्लस 1 लेस देन BN/BN प्लस 1। तो दिस इंप्लाई सिग्मा AN इज आल्सो डाइवर्जेंट if AN/AN plus 1 less than BN/BN plus 1। ये वैल्यू और BN/BN plus 1 इसी की जो वैल्यू है वो हमारा 1/n टू द पावर P यह है और 1/n प्लस 1 टू द पावर P यह है। तो दिस इंप्लाई सीरीज AN इज डाइवर्जेंट इफ AN/AN प्लस 1 लेस देन, अब इसको हम लिख सकते हैं n प्लस 1/n और टू दी पावर P, यानी टोटल वर्क वैसे ही होगा, सिर्फ अंतर हमारा कन्वर्जेंट में ग्रेटर देन था, अब यहाँ हमारा लेस देन। फिर वैसे ही हम करते जाएंगे सेम पैटर्न। सिग्मा AN इज डाइवर्जेंट इफ AN/AN प्लस 1। अब इसमें हम क्या करें कि लाग भी ले लें, क्योंकि ये वर्क पहले से किया जा रहा है, इसके पहले किया गया है, डिटेल में वो चीजें आई हैं। अब हम यहाँ जो लाग है इसका लाग भी ले लें, तो लाग AN/AN प्लस 1 लेस देन। अब लाग लेंगे तो यह P पहले आ जाएगा, तो यह P लाग, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1/n। ये सारा वर्क पर स्टेप में इसके ठीक ऊपर वाले कन्वर्जेंट में हम लोगों ने किया है। अब यहां से log 1 प्लस n इसका एक्सपेंशन कर जाए, तो दिस इंप्लाई सिग्मा AN इज डाइवर्जेंट इफ
log an upon an plus 1 is less than p 1 by n minus 1 by 2 n square plus 1 by 3 n cube plus माइनस एंड सो ऑन। ये आगे का वर्क हम लोग लिखते जाएंगे इस फॉर्म में, ऊपर भी लिखा गया है। और फिर देखो यहां हमको यन चाहिए, तो यन चाहिए तो इसमें 1 बाई एन को कॉमन लो, एन को इधर ट्रांसपोज कर दो, तो दिस इंप्लाई समेशन ए एन इज डाइवर्जेंट इफ एन log an by an plus 1 less than यह p यह 1 minus 1 by 2n plus 1 by 3n square and so on इनफाइनाइट तक। ऐसा हो गया। अब हमको लिमिट लेना है n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो दिस इंप्लाई समेशन an इज डाइवर्जेंट if limit n tends to infinite and log an upon an plus 1 लेस देन p। अब देखो ये यहां से आगे के सभी जीरो दे देंगे, तो p। अब हम लोगों ने p को जीरो लिया है वो लेस देन 1। ये सीरीज डाइवर्जेंट तब हुआ है जब p को हमने लेस देन 1 लिया है, तो ये वैल्यू हमारा लेस देन 1 है, यह वैल्यू लेस देन 1 है। अब देखो इसी की जो वैल्यू है उसी को यल से डिनोट किया गया है, यानी यह वैल्यू यल लेस देन p और p लेस देन 1, यानी ये कन्वर्जेंट तब हुआ है कि इसकी लिमिट जो यल है वो 1 से लेस हो जाए। तो दिस इंप्लाई समेशन an इज डाइवर्जेंट if limit n tends to infinite n log an by an plus 1 जिसकी वैल्यू l है और वो हमारा लेस देन 1 आ गया। लेस देन p था, p हमारा लेस देन 1 है, तो इसका मतलब हमने देखा कि लॉगरिथमिक में क्या है कि an बाई an प्लस 1 का लॉग लें, n से मल्टीप्लाई करें और इसका लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लें। यदि वो वैल्यू हमारा ग्रेटर देन 1 हो तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, लेस देन 1 हो डाइवर्जेंट हो जाएगा। इक्वल टू 1 पर ये कुछ नहीं कर रहा, इसका मतलब वहां टेस्ट फेल है। तो अब इसमें बेस्ट प्रॉब्लम कैसे करेंगे वो हमारा नेक्स्ट